बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल अब है क्या, इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, और दोनों ममालिक के दरमियान या दोनों खित्तों के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। आज ईरान के सदर अस्पताल के अंदर उन्होंने मरीजों की आयादत की, और दौरान गुफ्तगू उन्होंने ये कहा कि हम 1 इंच भी किसी को अपनी ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं करने देंगे। ये उनका बयान था। अब इस बयान को आप ज़हन में रखिएगा। इसके साथ ही जो अमेरिका की जानिब से 2-3 बयानात सामने आए, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसकी वजह से अब हमें ये नतीजा जो कह लीजिए कि हमें अखज़ करना पड़ता है, या हमें सूरत हाल यूँ वाज़ेह नज़र आती है कि ये जंग अब करीब में थमती हुई नज़र नहीं आ रही। ईरान ने अभी तक अपना सुप्रीम लीडर मुंतखब नहीं किया, जबकि ज़राए कुछ ये कन्फर्म कर रहे हैं कि जो अयतुल्ला खामनई के बेटे हैं मुज्तबा खामनई, उस हवाले से इत्तफाक हो चुका है, लेकिन सिक्योरिटी रीज़न की वजह से और मामलात को इस कदर नहीं है कि ताकि उनका जो नाम है वाज़ेह तौर पर अभी लाया जा सके, तो इस वजह से उनका नाम भी लाया नहीं जा रहा। जबकि मुज्तबा खामनई के नाम के ऊपर भी सदर ट्रंप ने आज से 1 से 2 दिन पहले वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि आयतुल्ला खामनई का बेटा मुज्तबा खामनई हमें काबिल कबूल नहीं है। और ज़ाहिर सी बात है, वो अपनी मर्जी का एक लीडर, एक सदर लाना चाहेंगे, एक रिजीम लाना चाह रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज भी इस चीज़ को वाज़ेह कर रही हैं कि जो रिजीम ईरान के अंदर है वो इस वक्त कह लीजिए कि बहुत मुश्किल है। तो बहरहाल अब अमेरिका जो है, उन्होंने 2 तरीके हैं वो अपना रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है। 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनकी नज़र है, जिसकी वजह से वो बाकायदा अपनी जो स्पेशल फोर्सेज हैं, जिसमें डेल्टा फोर्स है और इसके अलावा कुछ और भी उनकी स्पेशल फोर्सेज हैं, वो बाकायदा तौर पर ईरान के अंदर अब उतारना चाह रहा है, और आने वाले कुछ घंटों में वो उतार भी सकता है। उसमें 2 चीज़ें, एक तो ये है कि जो यूरेनियम जिसका 400 किलो कह लीजिए कि वो वजन बताया जा रहा था, या 60% उसको बताया जा रहा था। अब एग्जैक्टली मुझे क्योंकि इन तमाम तर चीज़ों का पता नहीं है, और मीडिया रिपोर्ट इसको यही कर रहा था। जब फिर जो यूरेनियम है, आप सादे अल्फाज में उनको ये कह दें, वो उसके ऊपर बाकायदा कब्जा करना चाहता है। एक दूसरी बात यह है कि एक हार्क नामी जजीरा है ईरान के अंदर, जहां से तेल बरामद होता है, और 90% ईरान का तेल इस जजीरे से, हार्क से बरामद होता है। अमेरिका उस जजीरे के ऊपर भी कब्जा करना चाहता है। इस जजीरे के ऊपर कब्जा करना, और इसके अलावा वो अफजूदा जो यूरेनियम है उसके ऊपर भी कब्जा करना, ये 2 अहम तरीन चीजें हैं जिसकी वजह से वो अपनी स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो ईरान के अंदर उतार सकता है। अब जब ईरान के अंदर वो अपनी स्पेशल फोर्सेस उतारेगा, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है सूरत हाल मजीद कशीदा होगी, क्योंकि ईरानी अवाम इस हवाले से पहले ये कह चुके हैं कि हमने सब कुछ खो दिया है, अब हमारे पास खोने के लिए मजीद कुछ नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है सूरत हाल मजीद कशीदा होगी। अच्छा, इसके साथ क्योंकि कल मैंने आपको वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि मसूद पज़ेश्तान जो ईरान के सदर हैं, उन्होंने बाकायदा ये माजरत की थी कि हम अपने पड़ोसियों के ऊपर हमले नहीं करेंगे। अब पड़ोसियों ज़ाहिर सी बात है, जो मिडल ईस्ट की बात हो रही थी, जिनके ऊपर उन्होंने हमले किए थे, आज ईरान ने दोबारा उन तमाम पड़ोसियों के ऊपर हमले किए हैं, जिसमें कुवैत के ऊपर, कुवैत की अल हदीद एयरबेस है, वहां पे हमला किया गया, यूएई के ऊपर हमला किया गया, और उसके बाद फिर यूएई की जो वजारत दिफा है, उनकी जानब से बाकायदा ऐलान भी आया कि हम अलर्ट हैं और हम तंबीह करते हैं कि ऐसा ना किया जाए। यानी उन्होंने बाकायदा तंबीह भी की है और जवाब देने की भी ये कोशिश की है। और इसके साथ फिर इराक के ऊपर हमले किए गए, और इसके अलावा बहरीन के एक होटल के ऊपर भी आज हमला किया गया। यानी ईरान जिस तरह पहले हमले कर रहा था, वैसे भी आज भी वो हमले कर रहा है। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि सऊदी अरब की अगर बात की जाए, तो सऊदी अरब के जो वजीर दिफा हैं, उनकी फील्ड मार्शल साहब के साथ जो मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात के अंदर आज एक सऊदिया के सहाफ़ी है, उन्होंने इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये तय पाया था कि अब की बार अगर दोबारा ईरान की जानिब से सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है, तो पाकिस्तान ईरान को टारगेट करेगा, सऊदी अरब को दिफा करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा तय पाया था। अब जो इस वजह से मैंने शुरू में आपको ये कहा था कि जो सूरत हाल है मुझे थमती हुई नजर नहीं आ रही, रुकती हुई नजर नहीं आ रही, या थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई नजर नहीं आ रही। तो जाहिर सी बात है, ईरान हमले भी कर रहा है। अगर ईरान ने फिर एक मरतबा इसके ऊपर हमला किया सऊदी अरब के ऊपर, तो फिर पाकिस्तान उसमें
शामिल हो जाएगा और सूरत हाल जो खित्ते के लिए है वो मजीद कशीदा हो जाएगी। इवन कि कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसराइल ने इजाज़त मांगी थी अमेरिका से कि अपने हथियार को फ़रोख्त करने की, और उन्होंने $151 मिलियन की मालियत के हथियार फ़रोख्त किए थे। और ज़ाहिर सी बात, किन को फ़रोख्त किए थे? जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उनको किए थे। और इसी वजह से आज सऊदी अरब, यूएई और बाकी ममालिक जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर ये तंबीह की है ईरान को कि अगर हमारी तरफ दोबारा आपने हमला किए या कोई ड्रोन या कोई इस किस्म की चीज़ की तो हम उस चीज़ का भरपूर जवाब देंगे, हम अपना दिफा करेंगे। यानी सूरत हाल मज़ीद कशीदा होती हुई हमें नज़र आ रही है। इस हवाले से यानी सूरत मज़ीद हम उसका नुकसान पहुँचाएँगे, और इस हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है और सूरत हाल हमें कशीदा होती हुई नज़र आ रही है। जबकि इसके बाद अगर बात की जाए चाइना और रूस के हवाले से सबसे पहले जो अमेरिका ने ये कहा था कि रूस की जो इंटेलिजेंस है वो ये पैगामात पहुँचा रही है, या वो जो इंटेलिजेंस दे रही है ईरान को, जिसकी वजह से ईरान जो मखसूस जगह हैं जहाँ पे अमेरिकन मौजूद हैं वहाँ पे टारगेट कर रहा है, ये रूस की इंटेलिजेंस है। जबकि आज फिर अमेरिका ने इस चीज़ के ऊपर यू टर्न लिया है और ये कहा है कि रूस की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ईरान को इंटेलिजेंस नहीं दे रही। जबकि अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना के आज वजीर खारजा ने बाकायदा इसके ऊपर गुफ्तगू की, और वांग आई उनका नाम है, उन्होंने ये कहा है कि हम मजम्मत करते हैं ईरान के अंदर इस किस्म की रजीम लाने की, और हम इस चीज़ की भरपूर मुखालफत करते हैं। बहरहाल ये जो खित्ते के अंदर हो रहा है इस हवाले से ये जो दो बड़े ममालिक हैं उनके ये बयानात हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से। अब हमें आगे आने वाले जो चंद घंटे हैं वो इस जंग के हवाले से इंतहाई अहम भी हो सकते हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान की मामलात की बात की जाए अंदर की, तो पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था, उस हवाले से आज नजम सेठी साहब ने बड़ा खूबसूरत उसके ऊपर तबसरा किया है, क्योंकि बहुत से लोग उसके ऊपर गुफ्तगू भी कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जो पेट्रोल है या फिर डीजल है वो महंगा खरीदा ही नहीं था। जब सस्ते दामों खरीदा गया, पेट्रोल हमारे पास मौजूद था, तो उसको तब तक जब तक वो मौजूद था तो उसको हुकूमत उसी रेट के ऊपर देती, लेकिन ऐसा हुकूमत ने क्यों किया? इस हवाले से नजम सेठी साहब ने आज ये कहा है अपने प्रोग्राम के अंदर कि हुकूमत के ऊपर दबाव था एफआईए का कि जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हुई है, तो लिहाजा 100 अरब रुपए जो है वो इकट्ठे किए जाएं। तो हुकूमत के पास एक टेक्निक आ गई, एक तरीकाकार आ गया। एक सूरत हाल को हुकूमत ने देखते हुए 55 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया, ताकि वो जो 100 अरब हैं वो पूरे किए जा सके। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। और इसके अलावा आज क्योंकि 8 मार्च है, वुमेन डे जो है वो पाकिस्तान और बाकी दुनिया के अंदर भी मनाया जाता है। पाकिस्तान खसूसन इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर वुमेन डे मनाया गया, लेकिन वुमेन डे मनाने से पहले पुलिस ने उन खवातीन को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जलसे जुलूसों के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है और दफ़ा 144 नाफिज है। तो इस चीज़ की खिलाफ वर्जी के ऊपर लाहौर के अंदर भी और इस्लामाबाद के अंदर भी यानी वुमेन डे के हवाले से आई हुई थी खवातीन, उनको एहतजाज करने से पहले ही गिरफ्तार कर दिया गया। तो बहरहाल ये पाकिस्तान और बाकी दुनिया के हवाले से जो अब तक की सूरत हाल है, मज़ीद इस हवाले से अगर कोई चीज़ मेरे तक पहुँचती है तो बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।